मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार गहरा रहा है। इस विवाद में वकीलों के दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो मूर्ति लगाने के समर्थन में है और दूसरा पक्ष जो इसका विरोध कर रहा है। विरोध करने वाले वकीलों का कहना है कि मूर्ति लगाने का नियम नहीं है और ये जातिगत तनाव का कारण बन सकता है। हाल ही में इस विवाद में भीम आर्मी भी शामिल हुई थी, जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और वकीलों के बीच झड़प हुई। उधर कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर समाज का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने 25 जून को दलित बस्तियों में चौपाल लगाकर संविधान पर चर्चा का आयोजन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस दौरान अंबेडकर की मूर्ति को लगाने की मांग फिर से दोहराई। जिसको कांग्रेस पार्टी ने संविधान का पहले रचना की बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में, फिर उसको लागू करवाया और अब जब हम और आप बात कर रहे हैं तो ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। जब हम और आप बात कर रहे हैं तो बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले न्याय का मंदिर, जिसमें संविधान के हिसाब से न्याय होता है, उसमें ग्वालियर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के निर्माण की कानूनन विधि विधान से, नियम कायदे से, संविधान के अनुसार एक मूर्ति का निर्माण होना था, स्थापना होनी थी। कुछ लोग गए और रोक दिया। क्यों रोक दिया? उनके मन में इस भावना की कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति यहाँ नहीं लगेगी। इसके पीछे कई तर्क कुतर्क किए गए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का निर्माण और उसकी स्थापना हर हालत में न्याय के मंदिर में होनी चाहिए। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रम पर सवाल उठाए। कांग्रेस की मांग पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर चीफ जस्टिस ने एक कमेटी बना दी है। वो कमेटी जो फैसला करेगी, सरकार उनके साथ है। हमारी पार्टी और सरकार ने साफ कहा है कि अंबेडकर जी के लिए हम जो कर सकते हैं वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का, किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। इनके सामने देश के ऐसे मुद्दों को लेकर के, संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल 2 दिन बाद हम पूरा देश और दुनिया मनाएगी, उस बात का एहसास कराएगी कि आपातकाल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। तो ये 3 दिन केवल इस अपनी जो कालिख को धुवाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर अपने बिखरते जनाधार के आधार पर जो कांग्रेस अपना आधार खो रही है, वो अंबेडकर जी का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर अपने पुराने पाप को छिपाने का प्रयास कर रही है।